प्यार में धोखा खा चुकी देवयानी की एक और प्रेम कहानी। दोस्तों, कैसे हुआ देवयानी को फिर से प्यार और क्या हुआ इसका अंजाम। दोस्तों, कच्छ के शुक्राचार्य के आश्रम से चले जाने के बाद देवयानी बहुत उदास रहती थी। एक दिन असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों स्नान के लिए वन नदी तट पर गए हुए थे। दोनों रूपवती सहेलियों को जल क्रीड़ा करते हुए देखकर इंद्र के मन में शरारत सूझी और उन्होंने वायु देवता को बुलाकर तेज आंधी चला दी। तेज आंधी से देवयानी और शर्मिष्ठा को देखने में दिक्कत हो रही थी। उनके वस्त्र भी इधर उधर फैल गए थे। इस बीच देवयानी नदी से आई और गलती से उसने राजकुमारी शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। राजकुमारी के वस्त्र में देवयानी का रूप और भी निखर गया। इसे देखकर शर्मिष्ठा के मन में ईर्ष्या का भाव जग गया। शर्मिष्ठा ने कहा, राजकुमारी के वस्त्र पहन लेने से राजकुमारी नहीं बन जाओगी, रहोगी सेवक की ही पुत्री। मेरे पिता एक राजा है, जबकि तुम्हारे पिता उनकी स्तुति करके अपना गुजर बसर करने वाले हैं। तू भिखारी की बेटी है, जो भिक्षा लेकर गुजर बसर करता है। मेरे पिता की स्तुति की जाती है, जो सभी को दान देते हैं, किसी से कुछ भी नहीं लेते। शर्मिष्ठा ने देवयानी को भिखारी की बेटी कहा। इतना कहने पर भी शर्मिष्ठा का मन शांत नहीं हुआ। घर लौटते हुए शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में गिरा दिया। यहाँ से देवयानी के जीवन में फिर से प्यार का आगमन हो गया। देवयानी कुएं में पड़ी कराह रही थी। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए राजा ययाति ने देवयानी की आवाज सुनी और कुएं में झांक कर देखा तो उसमें रूपवती देवयानी नजर आई। महाराज ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी और ययाति की नजरें मिली और उनमें प्रेम हो गया। देवयानी ने कहा कि आपने मुझे जीवन दान दिया है और मुझे पसंद भी हैं, इसलिए मुझसे विवाह कर लीजिए। ययाति ने कहा कि मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन तुम्हारे पिता शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, जो जगत गुरु होने के योग्य हैं। उनकी पुत्री का विवाह एक क्षत्रिय से कैसे हो सकता है। देवयानी ने कहा, हे राजन, अगर मेरे कहने पर आज तुम मुझे वरण करने को तैयार नहीं हो और मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हो, तो मैं पिताजी की अनुमति लेकर तुम्हारा वरण करूंगी, तब तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। इसके बाद ययाति देवयानी से विदा लेकर चले गए। ययाति के जाने पर देवयानी घर नहीं गई, वहीं एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हो गई। पुत्री के घर लौटने में विलंब से चिंतित गुरु शुक्राचार्य ने उनकी खोज में एक दासी को भेजा। दासी उनके पद चिन्हों के सहारे देवयानी तक पहुंच गई और उसने वहां उसे रोते हुए पाया। जब दासी ने देवयानी से उसके पिता की इच्छानुसार शीघ्र घर पहुंचने को कहा तो उसने दासी को पहले शर्मिष्ठा के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में बताया और फिर कहा कि पिताजी से कह देना कि अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। दासी ने नगर में लौटकर शुक्राचार्य को देवयानी के अपमान और निश्चय की जानकारी दी। दासी की बात सुनकर शुक्राचार्य तुरंत अपनी पुत्री की खोज में निकले और थोड़े से प्रयास के बाद वो उसके पास पहुंच गए। पुत्री को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, बेटी, हमें अपने ही भले या बुरे कर्मों के कारण सुख या दुख मिलता है। प्रतीत होता है कि तुमसे कुछ बुरा कर्म हो गया था, जिसका फल तुम्हें मिला है। फिर देवयानी ने थोड़े से क्रोध और दुख से कहा कि पिताजी, मेरे भले या बुरे कर्मों की बात छोड़कर कृपा करके मेरी बात ध्यान से सुनिए। वृषपर्वा की बेटी ने आज मेरे साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार किया है। आपके बारे में मुझसे बहुत बुरे अपशब्द कहे हैं और मुझे अपमानित किया है। यही नहीं, उसने मुझसे कुएं में भी धकेल दिया, मारने का प्रयास किया। क्या शर्मिष्ठा की ये बात सच है कि आप भिखारी हैं? शुक्राचार्य ने कहा, बेटी देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने देने वाले की बेटी नहीं है। मैं राजा की प्रशंसा करने वाला चारण भाट नहीं हूँ। मैं किसी की स्तुति नहीं करता, लोग मेरी स्तुति करते हैं। देवयानी को समझाते हुए शुक्राचार्य ने कहा, पुत्री, जो मनुष्य दूसरों के कठोर वचन या अपनी निंदा सह लेता है, वो संपूर्ण विश्व को जीत लेता है। जो मनुष्य अपने क्रोध को अनियंत्रित घोड़े पर सवार घुड़सवार की तरह नियंत्रित कर लेता है, वो सच्चा सारथी है। वो नहीं जिसने लगाम तो पकड़ी है, लेकिन जिसके वश में घोड़ा नहीं है। देवयानी, समझो, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। जिस प्रकार सांप अपनी केचुली त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को क्रोध त्याग देना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी छोटी हूँ, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि क्रोध से क्षमा उत्तम है। फिर भी उन लोगों के साथ रहना उचित नहीं है जिन्हें मर्यादा और शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है।
जो दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं। कटु वचन हृदय को चीरकर रख देते हैं। हथियारों से किए गए घाव तो भर जाते हैं, विष का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता है और अग्नि से जला मनुष्य भी कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कटु वचन से किए गए घाव नहीं भरते। देवयानी की बात को सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित होकर वृषपर्वा के पास गए। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरी पुत्री देवयानी की न केवल कटु वचनों से अपमान किया है, बल्कि उसे कुएं में धकेलकर मारने का प्रयास किया है। इस अपराध के लिए अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। शुक्राचार्य की यह धमकी सुनकर वृषपर्वा भौचक्के रह गए। उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आप हमें छोड़कर जाएंगे तो हम समुद्र में कूद करके जान दे देंगे या जलती हुई अग्नि में कूद पड़ेंगे। वृषपर्वा के ये वचन सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, आप कुछ भी करें, चाहे समुद्र में कूदें या जलती आग में कूदें, मैं अपनी पुत्री का अपमान, उसके प्रति किया गया कठोर व्यवहार नहीं सहन कर सकता। अगर आप मेरी पुत्री को संतुष्ट कर सकें तभी मैं आपके राज्य में रुकूंगा, वरना नहीं। वृषपर्वा और उसके दरबारी वन में देवयानी के पास गए और उससे क्षमा मांगी। देवयानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा ने कहा था कि मैं एक भिखारी की पुत्री हूँ, अतः अगर वो मेरी दासी बनना स्वीकार करे और मेरे विवाह के बाद भी मेरी सेवा करने का वचन दे, तब मैं उसे क्षमा कर सकती हूँ। वृषपर्वा और शर्मिष्ठा इस बात पर सहमत हो गए। शर्मिष्ठा ने अपना दोष स्वीकार किया। उसने कहा, मेरे अपराध के कारण मेरे पिता के आचार्य को नहीं जाना चाहिए। मैं देवयानी की सेवा करने और दासी बनने को तैयार हूँ। शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, मैं दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुछ समय के बाद देवयानी फिर उसी वन में गई। संयोगवश ययाति भी शिकार के लिए वहां पहुंचे हुए थे। राजा ययाति ने खूबसूरत आभूषणों से सजी हुई और दासियों से घिरी देवयानी को देखा। देवयानी ने एक बार फिर ययाति से अनुरोध किया कि वो उनसे विवाह कर लें। ययाति शुक्राचार्य के भय से यह प्रतिलोम विवाह करने को तैयार नहीं हुए, इसलिए देवयानी ने दासी को भेजकर अपने पिता को बुला लिया। शुक्राचार्य के आगमन पर देवयानी ने कहा, पिताजी, नहुष पुत्र राजकुमार ययाति हैं। इन्होंने संकट में मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मुझे इन्हें समर्पित कर दें आप। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, नहुष नंदन, मेरी पुत्री ने पति रूप में आपका वरण किया है, इसलिए आप इसे अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करें। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदैव सम्मान करना, किंतु इसे कभी भी अपनी सेज पर न बुलाना। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि से ययाति के साथ देवयानी का विवाह हो गया। समय के अनुसार देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर शर्मिष्ठा की इच्छा भी मां बनने को हुई। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद ययाति ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो गई। निर्धारित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार कालांतर में ययाति के देवयानी से 2 और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हो गए। कुछ समय बाद देवयानी को ययाति और शर्मिष्ठा के घनिष्ठ संबंधों का पता लग गया। इस पर वो नाराज होकर अपने पिता के पास चली गई। देवयानी ने शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों की जन्म कथा सुनाकर शुक्राचार्य को नाराज कर दिया और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि तुमने जवानी के नशे में आकर ये अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम वृद्ध हो जाओ। शुक्राचार्य के श्राप देते ही ययाति बूढ़े हो गए। उनके श्राप से भयभीत होकर राजा ययाति गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे गुरुदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण तो आपकी पुत्री का भी अहित ही होगा। तब कुछ विचार करके शुक्रा जी ने कहा, यदि कोई तुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी यौवनावस्था दे दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके पश्चात राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स यदु, तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को लेकर के अपनी युवावस्था मुझे दे दो। इस पर पुत्र बोला, हे पिताजी, असमय में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी यही कहा, लेकिन सभी ने कन्नी काट ली। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया। पुनः युवा हो जाने पर राजा ययाति ने यदु से कहा, तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया, अतः मैं तुझे राज्याधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे श्राप भी देता हूँ कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा। इसके बाद ययाति ने अपनी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी गलती का और पुत्र के प्रति किए गए अन्याय का एहसास हुआ।
ययाति आत्मग्लानि में अपने पुत्र के पास पहुंचे और उसे कहा कि अब वो और ज्यादा दिन जवान नहीं रहना चाहते। पुरु को उसकी जवानी वापस कर दी और वो स्वयं राजपाट सौंपते हुए ब्रह्म की उपासना करने के लिए सम्राट ययाति जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और अपना संपूर्ण जीवन वहीं पर बिता दिया। दोस्तों, ययाति के पुत्र पुरु ने ही उर्वशी से विवाह किया था। उसके बाद उर्वशी उसे छोड़ करके स्वर्गलोक वापस चली गई थी। तो दोस्तों, ये थी देवयानी के दूसरे प्रेम की कहानी। लेकिन देवयानी का पहला प्रेम कौन था? दोस्तों, देवयानी सबसे पहले अपने पिता के शिष्य कच को देख करके मोहित हो गई थी। उसके बाद देवयानी ने कच को अपने साथ समागम करने की इच्छा जताई। कच बृहस्पति का पुत्र था जो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था। जब आश्रम में कोई नहीं था तो देवयानी ने कच को अपने साथ समागम करने को कहा, तो कच ने मना कर दिया। तब देवयानी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी विद्या तुम्हें फलवती नहीं होगी। इस पर कच ने भी उसे श्राप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण या फिर ऋषिपुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। इसी कारण से देवयानी का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं हुआ, ना ही किसी ऋषिपुत्र के साथ हुआ, बल्कि उन्होंने एक क्षत्रिय को अपना पति बनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि देवयानी को दोबारा से प्यार हुआ तो उसका क्या अंजाम हुआ। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।